नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। आपको बताएंगे आज पल पल की अपडेट। क्या है आज समीकरण, वो भी आपको बताएंगे। आपको बता दें कि गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता आ रहा था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी अब चूंकि चुनावी मैदान में उतर आई है, तो अब देखना होगा कि क्या होगा समीकरण। और ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रचार किए, तमाम सीएम उतरे, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी ताबड़तोड़ वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। ज्यादातर रोड शो केजरीवाल ने किए। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा व्यस्त रही। गुजरात में आज दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और दूसरे चरण में कुल 93 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं इस चुनाव में 833 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 14 जिलों में होने वाले इस मतदान में सीएम भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की विरमगाम सीट और अल्पेश की गांधीनगर दक्षिण सीट है। आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को हुआ था, जबकि चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी होगी जीत। आज तमाम नेता जिनके दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है। गुजरात चुनाव के अहम मुद्दे आपको बता रहे हैं। मोरबी में जो हादसा हुआ, बिजली का बिल, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, रोजगार, मुफ्त की सुविधा, ये तमाम इस बार मुद्दे रहे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने बेरोजगारी और साथ ही रोजगार का मुद्दा उठाया, इसके साथ ही उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और साथ ही कहा कि जिस तरह दिल्ली मॉडल है बिल्कुल उसी की तर्ज पर हम यहां गुजरात मॉडल भी बनाएंगे। कानून व्यवस्था भी बेहद बड़ा मुद्दा रहा। मोरबी हादसा, बिजली का बिल, ये तमाम वो मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर अब ये चुनाव बेहद ही खास रहा। प्रश्न पत्र लीक, ये भी खासा अहम मुद्दा था। स्वास्थ्य सुविधाएं, बुनियादी शिक्षा, सरकारी नौकरी, ये तमाम वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर तमाम पार्टियों ने दावे किए हैं। और अब जनता की अदालत में क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि अगर साल 2017 की बात करें तो 99 सीटें बीजेपी को मिली थी, 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनावी मैदान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको बता दें कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर जीत का दम भरती नजर आई। बीजेपी ने कहा कि अब तक जनता ने हम पर भरोसा जताया और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी पर ही जनता भरोसा जताएगी। तो वहीं केजरीवाल ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बार जीत हमारी होगी, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें वोट प्रतिशत घटा है और इससे साफ है कि इस बार समीकरण में बदलाव होगा। जबकि कांग्रेस ने कहा कि देखने वाली बात होगी और यह फैसला जनता के हाथों में है कि आखिर किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। भारत 24 लगातार आपसे अपील कर रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साल 2002 की बात करें तो 49% वोट बीजेपी के खाते में गए थे। बीजेपी चाहती है कि 27 साल से वो इस बार गुजरात में जो अब तक कायम रही है, आने वाले वक्त में भी इसी तरह उसकी जीत होती रहे और वो अपनी कुर्सियां बचाकर चले। जबकि कांग्रेस चाहती है कि जो राजस्थान से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहां पर भी उसे जीत हासिल हो सके, ताकि वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाए। तो वहीं केजरीवाल का कहना है कि बदलाव चाहती है जनता। पंजाब में बदलाव हुआ और अब ये बदलाव गुजरात में होगा।
दूसरे चरण का रण आपको बता रहे हैं। कुल सीटें 93 है। पुरुषों की संख्या की बात करें तो 764 पुरुषों की संख्या है। कुल उम्मीदवार 833 है और महिला प्रत्याशी की बात करें तो महिला प्रत्याशी की संख्या भी आपको बता रहे हैं 1,29,26,501। ये पुरुषों की संख्या। महिलाओं की बात करें तो 1,22,00,000 से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। बात करें ट्रांसजेंडर की तो 894 ट्रांसजेंडर्स पर वोट करेंगे। फर्स्ट वोटर की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा फर्स्ट वोटर इस बार होंगे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सेंट्रल फोर्स की 112 कंपनियां तैनात की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस बार तैनात है और 6,000 होमगार्ड्स तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा चाक चौबंद है, तमाम इंतजाम किए गए हैं और ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, आवागमन को लेकर भी इस बार खासे इंतजाम किए गए हैं। दूसरे चरण का रण शुरू हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि कितने उम्मीदवार हैं, कितने नए वोटर्स हैं। 5 लाख से ज्यादा इस बार युवा मतदाता हैं। वो युवा मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में हमने देखा कि वोट प्रतिशत कम था, लेकिन अब देखना होगा कि दूसरे चरण का नतीजा क्या होता है, तस्वीरें क्या होती हैं। क्या इस बार लोग बम्पर वोटिंग करेंगे? 93 सीटें, 14 जिले और किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये फैसला आज जनता के हाथ। तो तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। अब आपको बताएंगे कि किसका मुकाबला किसके साथ है। एक एक कर आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ ही आपको ये पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीरें होंगी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस दोनों के बीच यहां पर हालोल में ये मुकाबला देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। ग्राफिक में आपको बता रहे हैं कि यहां पर जो मुकाबला है वो आपको दिखा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। ये हम आपको बता रहे हैं सेकेंड फेज, यानी आज जो मतदान होगा। आपको बात करें खेड़ ब्रह्मा की तो अश्विन यहां पर बीजेपी की तरफ से, जबकि कांग्रेस की बात करें तो तुषार चौधरी यहां पर कांग्रेस की तरफ से इस चुनावी मैदान में है और दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला है। किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तय हो जाएगा। हार्दिक पटेल जिनका मुकाबला लखा भाई के साथ है, जो कि कांग्रेस नेता है। हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। अब आपको बता रहे हैं बड़गाम में, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिग्नेश मेवाड़ी, ये मुकाबला जिग्नेश मेवाड़ी अपनी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं और तमाम वो कई बार खुले मंच से विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हैं। उनकी भाषा शैली की वजह से ही उन्हें जाना जाता है। तो ये कड़ा मुकाबला देख रहे हैं हम आपको। गोधरा की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर क्या तस्वीरें होंगी, जनता आखिर किस पर अपना फैसला सुनाती है। पल पल की अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं धरात की, जहां पर शंकर चौधरी और गुलाब सिंह राजपूत दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। शंकर बीजेपी की तरफ से है, जबकि गुलाब सिंह राजपूत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और दोनों इस बार चुनावी मैदान में। अब बात करेंगे आनंद की, जहां पर योगेश आर पटेल बीजेपी नेता और साथ ही कांग्रेस की तरफ से परमार हैं। अब देखना होगा कि दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला, किसकी जीत होगी, जनता आखिर किसके चेहरे पर मोहर लगाएगी। अब बात बयाड़ की करेंगे, जहां पर भीकी बेन परमार जो कि बीजेपी नेता हैं, बीजेपी उम्मीदवार, और कांग्रेस की तरफ से महेंद्र सिंह है। दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला और देखना होगा कि दोनों में से किसकी जीत होगी, किसकी हार। जेतुपुर की बात करें, जहां पर जयंती भाई बीजेपी नेता और सुखा भाई कांग्रेस की तरफ से है। अब देखना होगा कि किसकी जीत होगी। हालांकि आपको बता दें कि सुखराम भाई बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जनता मुझे ही चुनेगी, जनता मुझ पर पूरा भरोसा करती है।
निकोल की बात करें तो जगदीश विश्वकर्मा बीजेपी नेता और रंजीत कांग्रेस नेता है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। दोनों में से किसकी जीत होगी ये जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। अल्पेश ठाकुर बीजेपी नेता और हिमांशु भाई पटेल कांग्रेस नेता, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला। बिसनगढ़ से ऋषिकेश पटेल बीजेपी नेता और किरीट पटेल कांग्रेस नेता है। दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला है। सिद्धपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी है जिसका कहना है कि अब तक जनता भरोसा जताती आई है, आगे भी भरोसा जताएगी। वडोदरा सीट की बात करें, वडोदरा सिटी में मनीषा वकील जो कि बीजेपी नेता है, जबकि कांग्रेस की तरफ से परमार उतरे हैं और दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन जनता की अदालत में यह फैसला होगा और आज तमाम नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ चुकी होगी। कपड़वंज की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जल्द किस तरीके से लोग आज अपने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले फेज में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर, और अब नजर डालते हैं वीआईपी वोटर्स पर। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज नारायणपुरा में वोट करेंगे। भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है वो अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल आज मेहसाना में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और परबत पटेल जो कि सांसद है वो आज अहमदाबाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में और तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन फैसला क्या होगा ये तो जनता तय करेगी।